मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज पढ़कर सोना कैसा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा फजर की नमाज अदा करके सोता है, अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। नाजरीन, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्लाह ताला ने फजर में बेदार होने का हुक्म क्यों दिया है। साइंस की एक तहकीक आपको हैरान कर देगी। साइंसदानों ने फजर के वक्त बेदार होने पर रिसर्च की कि सुबह सवेरे जागने से क्या असरात होते हैं। तहकीक में जो बात सामने आई वो सुनकर आप कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम फजर की नमाज की फजीलत जान लो तो कभी इसे छोड़ो ही नहीं। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफहूम बहुत वसी है। अल्लाह के हर हुक्म के मुताबिक जिंदगी बासिर करना ही बंदगी है। नमाज इस्लाम की बुनियाद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन नमाज है। नमाज मोमन की पहचान है। कुरान और हदीस में नमाज की अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन में नमाज की वही अहमियत है जो जिस्म में सर की है। मोमन और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। 5 नमाजों में फजर की नमाज को सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है। वजह यह है कि फजर के वक्त दुनिया ख्वाब गफलत में होती है। ऐसे वक्त में गर्म बिस्तर छोड़कर अल्लाह के हुजूर हाजिर होना नफस पर बड़ा भारी होता है। लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि जिस नेकी में मशक्कत ज्यादा हो इसका अजर भी ज्यादा मिलता है। कुरान में सूरत बनी इसराइल में फरमाया गया, फजर का कुरान यानी फजर की नमाज में किया जाने वाला कुरान तिलावत बहुत मशहूर यानी फरिश्तों के दरमियान हाजिर होता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकत सुन्नतें दुनिया व माफीहा से बेहतर है, यानी कायनात की सारी नेमतें भी इसके बराबर नहीं। सही मुस्लिम में है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ ले वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। एक और हदीस में है, जिसने फजर और असर की नमाज अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। फजर के वक्त बहुत से लोग नींद के गलबे, मौसम की सर्दी या गर्मी का बहाना बनाकर नमाज छोड़ देते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि घर में बरकत नहीं, रिस्क तंग है, परेशानियां खत्म नहीं होती। हालांकि हदीस में आया है कि रिस्क की तकसीम फजर के वक्त होती है। जो जाग रहा हो और दरवाज़ा खुला हो तो फरिश्ता इसका रिस्क दरवाजे पर रख जाता है, और जो सो रहा हो वो रिस्क से महरूम रह जाता है। इसीलिए कहा गया है कि फजर की नमाज छोड़ना घर में नहुसत की अलामत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और असर की नमाज के वक्त दिन और रात वाले फरिश्ते आपस में मिलते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़कर आए हो? वो कहते हैं, हम उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़कर आए थे। साइंस कहती है कि सूरज तुलू होने के वक्त ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है। जो इस वक्त सो जाता है वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है। इसी तरह असर के वक्त ऑक्सीजन कम हो जाती है, उस वक्त सोने से सरदर्द और सस्ती पैदा होती है। यही वजह है कि इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। फजर की नमाज के बेशुमार फजाइल हैं, अगर इंसान समझ ले तो कभी सस्ती ना करे। फजर के बाद सोना कैसा है? फजर की नमाज के बाद सोना जायज़ है, मगर बाज़ उलमा ने इसे मकरूह करार दिया है, ख़ास तौर पर अगर ये रोज़ का मामूल बन जाए और आदमी सस्ती का शिकार हो जाए। हदीस में है, सुबह का सोना रिस्क में कमी का सबब बनता है। अगर पूरी रात इबादत काम में गुजरी हो तो फजर के बाद सोना जायज़ है। बेहतर यह है कि सूरज निकलने तक बेदार रहे, इशराक की नमाज पढ़े, फिर सोए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।